शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 12 जुलाई और दिन रविवार है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से सुबह 4:51 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। वहीं राहु काल शाम 5:38 से शाम 7:22 तक रहेगा। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कथा का आज का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रू, बभ्रू का कीर्ति, कीर्ति का उसिक और उसिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशहारह और दशहारह का व्योम, व्योम का जिमुत, जिमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सातवत का जन्म हुआ। परीक्षित, सातवत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं। 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किमकिम और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। देवावृत के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवावृत और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रू और देवावृत से उपदेश लेकर 14,065 पुरुष परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। सातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोज वंशी यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युद्धाजित। युद्धाजित के सीनी और अन्मित्र, ये 2 पुत्र हुए। अन्मित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अन्मित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सीनी। सीनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कूणी और कूणी का पुत्र युगंधर हुआ। अन्मित्र के तीसरे पुत्र का नाम था वृष्णि। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधनी। उसमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए, आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृत, सुकर्मा, क्षत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। स्वफलक के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सूची और कंबल बधी। उनमें कुकुर का पुत्र वहनी, वहनी का विलोमा, विलोमा का कपोत रोमा
और कपोत रोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नामक एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहिनें भी थीं, धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नयग्रोध, नयग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदिक हुए। हृदिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमिण के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारीसा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, समीक, वस्तक और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे अनाक दुंदुभि भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, पृथा यानी कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसर्वा और राजादि देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।